नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ18 चुनावी खबर। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर चौपालों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग ने आज जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव है वो नवंबर में हो सकते हैं। आज निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन में जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिले में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। वही गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए कि चुनाव की जल्द घोषणा होगी। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। वही सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर अडिग है, यानी सरकार है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन चाहती है। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन के अनुसार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन है वो 20 सितंबर करना होगा। 5 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां पेश कर सकेंगे और 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान रहेगी। 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा, यानी 12 अक्टूबर तक जो दावे है आपत्तियां उसका निस्तारण किया जाएगा और 24 अक्टूबर तक पूरक लिस्ट तैयार होगी। 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा, यानी फाइनल प्रकाशन के बाद ही चुनाव संभव है। इस प्रकार लग रहा है कि चुनाव है वो नवंबर तक जा सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट तैयार होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम पंचायत के हर वार्ड, पंचायत समिति की हर निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद के हर निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। निकाय चुनाव की 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट वो प्रकाशित होगी, यानी जो निकाय चुनाव है उनकी जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो 3 नवंबर को जारी होगी। उसी के बाद में चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। इस प्रकार माना जा रहा है कि चुनाव है वो नवंबर में ही होंगी। निकाय चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगी। 3 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। 8 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों को पेश किया जाएगा और 16 अक्टूबर तक दावों पर आपत्तियों का निपटारा होगा। पंचायत और निकाय चुनाव नवंबर में संभव, यानी इस गाइडलाइन के अनुसार ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव है वो नवंबर में ही होंगे। पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन के बाद यह तय हो गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर के बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव करवाएगा। 163 निकायों में तैयार होगी वोटर लिस्ट, इनके होंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने 163 शहरी निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन जारी की है। इनमें नए निकाय भी शामिल है। चुनाव को लेकर सरकार और आयोग के बीच में जो विवाद चल रहा है वो विवाद क्या है? चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार टकराव के हालात बनते जा रहे हैं। सरकार दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती है, लेकिन आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 स्टेट 1 इलेक्शन को मौजूदा हालात में अव्यवहारिक बता चुका है। जिन शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 और 27 में पूरा हो रहा, उनको समय से पहले भंग करके आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने भी इसी मुद्दे पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यकाल पूरा होने से पहले बिना वजह सैकड़ों निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बोर्ड समय से पहले भंग नहीं हो सकते। सरकार के मंत्री दिसंबर में निकायों के एक साथ चुनाव करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस तरफ को मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद में बात आती है जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की, जो घोषणा वो बाद में होगी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव की घोषणा बाद में होगी। जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों, प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर में खत्म होगा, इसलिए इनकी चुनाव की घोषणा बाद में होगी, यानी इनके चुनाव वो सरपंच चुनाव के साथ नहीं होंगे। 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल है वो अगस्त सितंबर 2026 में और 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर दिसंबर 2026 में
पूरा होगा। इस प्रकार के इनके चुनाव है वो पहले नहीं करवाए जा सकते। इस प्रकार निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव है वो नवंबर में ही होंगी, क्योंकि अंतिम प्रकाशन है वो 3 नवंबर को माना गया है। तो 3 नवंबर से पहले है वो चुनाव किसी भी हालात में नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से राजस्थान में जो पंचायती राज चुनाव है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह नवंबर 15 तक होने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर देना कि पंचायती राज चुनाव कब होंगे। जय हिंद, जय भारत।